हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टारगेट ईयर 2023 की प्रिपरेशन के लिए प्रेप आईएएस ने डेली गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम में हम आपको डेली बेसिस पे टारगेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। किस तरह से? मंडे टू फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप आईएएस पे आपको टारगेट्स मिलेंगे। पूरा दिन होगा उन्हें कंप्लीट करने के लिए और फिर नाइट में 10 पीएम पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे उन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में है या नहीं है। ओके, तो देखिए, ज्योग्राफी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एंड आज से हम सोसाइटी भी साथ लेके चलेंगे, इंडियन सोसाइटी, जो कि GS1 मेंस का टॉपिक है। प्रीलिम्स में से क्वेश्चन नहीं आते, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मेंस के सिलेबस का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर GS1 पेपर में 80 to 100 मार्क्स के क्वेश्चन इस एरिया से आते हैं और सिलेबस काफ़ी कम है, तो कम एफर्ट्स में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो आज से ये जो सब्जेक्ट है ये भी हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आप सिलेबस देखोगे तो 10-11 टॉपिक्स ही दिए हुए हैं, तो सिलेबस काफ़ी कम है। ओके, तो काफ़ी अच्छे से इसको करिए, आपके GS1 में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ओके, तो आज के सेशन में मैं डे 12 के टारगेट्स आपको देने वाला हूं, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। देखिए, फॉर प्रीलिम्स 2023 एग्जामिनेशन, जो कि 28 मई को होने वाला है, प्रेप आईएएस ने काफ़ी सारे फ्री एंड पेड कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जैसे कि स्ट्रेटजी सेशंस, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए प्रीलिम्स 2023 के लिए, ताकि आपके पहले अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। देन सब्जेक्ट वाइज आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर ट्रेंड क्या कहता है, कौन सा एरिया ऐसा है जहां पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, देन क्रैश कोर्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, आपकी फाउंडेशन मजबूत करने के लिए पूरा सिलेबस स्टैटिक प्लस डायनामिक हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं फॉर प्रीलिम्स 2023 इस क्रैश कोर्स में, जो कि स्टार्ट होगा 10 जनवरी 2023 से। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस भी किया जाएगा, तो हर एरिया को हम टच कर रहे हैं। देन हर सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो एमसीक्यूज हम आपके लिए लेके आएंगे। ओके, इसके अलावा हर सब्जेक्ट के लिए करंट अफेयर का मैराथन सेशन होने वाला है। तो देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर योर प्रीलिम्स 2023। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं लाइक वेटलैंड्स, रिवर सिस्टम, माउंटेन पासेस, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज इन न्यूज, हर साल क्वेश्चन आता है, तो इन पे भी हम लोग वीडियोस लेके आने वाले हैं। ओके, एंड जहां तक क्रैश कोर्स की बात है, ये स्टार्ट होगा 10 जनवरी से और एंड होने वाला है 21 अप्रैल को। ओके, तो मंडे टू सैटरडे एवरी डे 2 लेक्चर हम अपलोड करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। क्या टाइम रहेगा? मॉर्निंग में 10 AM एंड 7 PM शाम के टाइम पे। तो इस तरह से इन 3 to 4 मंथ्स में आपका पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी कोर्सेज है, ये आपके फ्री कोर्सेज हैं, इनको आप एक्सेस कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपको केवल और केवल इंटरेस्ट फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसे ही आप इंटरेस्ट फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको हमारी टीम टेलीग्राम चैनल का लिंक भेजेगी और उस चैनल पे सारे PDF और सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। ऑलराइट, तो ये हमारे फ्री कोर्सेज हैं। जहां तक पेड कोर्सेज की बात है, एक तो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है और एक मेंटरशिप प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है। ओके, टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है 22 जनवरी से एंड जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ये स्टार्ट होगा 10 जनवरी से। ओके, तो जहां तक टेस्ट सीरीज की बात है, टोटल 35 पेपर्स आपको अटेम्प्ट करने को मिलेंगे और इस तरह से हम इंश्योर कर रहे हैं कि आपका 3 टाइम रिवीजन हो जाएगा। सेक्शनल पेपर्स होंगे, रिवीजन पेपर्स होंगे, फुल लेंथ पेपर्स होंगे एंड हर पेपर के बाद उसका डिस्कशन भी हम लोग करने वाले हैं। और इस तरह से आपका पूरा सिलेबस अच्छे से रिवीजन हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। ये एक पेड कोर्स है जिसके लिए आपको 5000 रुपीज़ पे करने होंगे।
जहाँ तक मेंटरशिप प्रोग्राम की बात है तो देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स काफ़ी डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो केवल नॉलेज के बेसिस पे आप इसको क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा क्या होगा कि उस मेंटर की हेल्प लो जिसने इस प्रीलिम्स को काफ़ी बार क्रैक किया है, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से। तो वही कॉन्सेप्ट हम भी यहाँ पे लेके आ रहे हैं। हमारे जितने भी मेंटर्स हैं सब इंटरव्यू अपीयर्ड है, काफ़ी बार प्रीलिम्स क्रैक किया है, और वो आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरह से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है। तो ये भी एक पेड कोर्स होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेड कोर्सेज के लिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तमाम लिंक मिल जाएंगे, इंटरेस्ट फॉर्म मिल जाएगा, परचेज लिंक मिल जाएंगे, जिन पे जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। कोई डाउट है तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे बात करेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी रिगार्डिंग अवर कोर्सेज। अब हम आते हैं आज के टारगेट्स को लेके। देखिए क्लास 11th एनसीईआरटी हम साथ लेके चल रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो चैप्टर नंबर 7 हमारा हो चुका है, ठीक है। अब आगे के 2 चैप्टर्स हमें करने होंगे, क्लाइमेट एंड सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। जो प्राइमरी सोर्स है वो एनसीईआरटी है क्लास 11 की, ओके, उसको आप पढ़िए। लेकिन उसके साथ साथ ये जो लिंक्स मैं आपको दे रहा हूं यूट्यूब वीडियोस के, इनको भी देखिए। तो यहाँ पे आपको काफी कुछ वैल्यू एडिशन मिलेगा, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो ये 2 चैप्टर्स होंगे जो आपको प्रिपेयर करने होंगे। अगला जो टारगेट है वो इंडियन सोसाइटी से है। तो देखिए जो पहला जो टॉपिक मेंशन्ड है सिलेबस में वो क्या है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो देखो इसको प्रिपेयर कहां से करना है। एक तो आप क्लास 11th एंड 12th की जो सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी आप उसको पढ़िए, ठीक है। वहां से आपको कुछ कंटेंट मिलेगा, ओके, बट इसको पढ़ना जरूरी नहीं है, ओके। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, दूसरा सोर्स क्या है, आप नेट पे सर्च कीजिए फॉर वैल्यू एडेड मटेरियल फॉर इंडियन सोसाइटी, एंड किसी भी रेप्यूटेड कोचिंग का मटेरियल आप उठा सकते हो, और उसमें सारी डायमेंशंस कवर्ड होती हैं। आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। थर्ड जो सोर्स है वो क्या है, आप किसी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर सकते हो, लाइक एम सेंथिल कुमार, आप इसको परचेज कर सकते हो, और इसमें भी पूरा सिलेबस कवर्ड है, ठीक है। तो या तो ये कर लीजिए या फिर ये कर लीजिए, और टाइम हो तो दोनों कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। केवल एनसीईआरटी करने से नहीं होगा, आपको वैल्यू एडेड मटेरियल या फिर जो स्टैंडर्ड बुक है वो भी आपको प्रिपेयर करनी होगी, ऑलराइट। तो ये मैंने आपको सोर्सेज बता दिए। अब जो पहला जो टॉपिक है वो क्या है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए ये जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे सब्जेक्ट में, और इसी पे यूपीएससी काफी सारे क्वेश्चंस पूछती है। तो इसके लिए 4 लेक्चर्स की सीरीज हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो आपका पहला टारगेट क्या है कि जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स हैं वो आपको प्रिपेयर करने होंगे, और इन दोनों के लिंक मैंने आपको दिए हैं, और इसमें जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो कवर किए गए हैं। जो कास्ट सिस्टम है वो अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, ये मेरे ही वीडियोज हैं जिनको आप देख सकते हो, ओके। तो ये आपका टारगेट होगा। इसके अलावा जो दूसरे टारगेट्स हैं जो हमेशा हम लोग आपको देते हैं, एक तो आपका न्यूज़पेपर जो आपको प्रिपेयर करना होगा, उसके साथ साथ करंट अफेयर मंथली मैगजीन अक्टूबर मंथ की, अब वो हम स्टार्ट करेंगे, और एवरीडे 7 पेजेस ये आपका टारगेट होगा। तो अक्टूबर मंथ की जो मैगजीन है इसका लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फर्स्ट 7 पेजेस आपका टारगेट होने वाला है। तो फ्रॉम पेज नंबर 4 टू पेज नंबर 10, बिल्डिंग रेजिलिएंट मिनरल सप्लाई चेन्स, ये आपका टारगेट है जो आपको पूरा करना होगा। इसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ओके फ्रेंड्स। तो दीज आर द टारगेट्स, एंड प्लीज इंश्योर कि आप इनको टाइमली कंप्लीट कर रहे हैं। एंड इफ यू आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ कंसर्न और डाउट, आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और इफ यू हैव एनी फीडबैक तो वो भी आप दे सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ओके। सो ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।